नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स पावर n, वेयर n में बी एनी रियल नंबर, एनी रैशनल नंबर, कुछ भी हो, तो इसकी एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको नेक्स्ट ईयर जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 प्लस एन एक्स n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखने में ये वैसा ही है जैसा NC1 NC2 सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। C का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि n में बी अ फ्रैक्शन अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, यहाँ पर कंडीशन आपको लगानी होगी कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, साथ में 1 प्लस एक्स पे हमेशा लगेगा। ये वाली बाइनोमियल थ्योरम हमेशा 1 प्लस एक्स पर लगेगी, यहाँ पर 1 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें अगर हम nth टर्म यानी कि जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म TR+1, तो देखो सेकंड टर्म में अपॉन में 1 आया, थर्ड टर्म में अपॉन में 2 आया, फोर्थ टर्म में अपॉन में 3 आया, यानी कि R+1 टर्म में अपॉन में R आएगा और यहाँ x पावर R आएगा। बोलो सही है? ये n-1 सो ऑन। अब देखो 3 था तो यहाँ 3 से एक कम 2 तक माइनस हुआ, 2 था तो यहाँ 1 तक माइनस हुआ। इस बात का ये मतलब हुआ कि यहाँ r है तो यहाँ r-1 तक सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि nth टर्म इज n-1 सो ऑन अप टू n-r+1 whole upon r factorial x power r. This is general term. This is general term. सही है। अब इसमें एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जनरल टर्म की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये IIT-JEE के सिलेबस में ऐसा सच नहीं है। मेंस में अगर आ गया तो आ गया, लेकिन एडवांस में तो ये नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत कई जगह पड़ती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड वैल्यू या फिर रेंज ऑफ x सच दैट 8 माइनस 3x का क्यूब रूट find range of x to apply binomial theorem in this। इसमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने की रेंज क्या होगी? अब देखो 8 माइनस 3x होल पावर 1/3, 8 बाहर जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 1 माइनस 3x अपॉन 8 होल पावर 1/3। ठीक है, 2 ठीक है। तो ये अपने पास एक्सपेंशन है, ये अपने पास एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, ये अपने पास एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की अगर हम बात करें कि ये कब डिफाइंड होगा, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि ये तभी डिफाइंड होगा जब मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस के साथ जो टर्म है उसे x कहेंगे। यहाँ 1 प्लस के साथ 3x अपॉन 8 है, ये 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया -1 से लेकर 1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि -8/3 से लेकर x की वैल्यू 8/3 तक।
मतलब x की रेंज आ गई। अब अगर आपसे कोई कहे कि ऑल्सो फाइंड फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स, तो आप ऐसे लिख देंगे 1 माइनस n, 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल सही है। तो ये है अपने पास सिचुएशन। अब आगे आ जाओ। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस। नंबर 1 प्लस x पावर माइनस 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये कंडीशन आपको पता है, ये मोड ऑफ x शुड बी लेस देन 1। सेकेंड 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 सो ऑन। थर्ड 1 माइनस प्लस एक्स पावर माइनस 2 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब सो ऑन। फोर्थ 1 माइनस x पावर माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। नंबर 5 1 माइनस प्लस x पावर माइनस 3, it is 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस x पावर माइनस 3 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x एंड सो ऑन। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, वो क्या कि ये एक जीपी है। अगर आप जीपी के मेथड से इस सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ सभी के लिए एक कंडीशन कॉमन है। अगर जीपी की मेथड से इस इनफाइनाइट सीरीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। सिमिलरली ये एक एजीपी है, एजीपी की मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। इसे भी जो मेथड हम एजीपी का सम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे 2 बार अप्लाई करके हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास यही चीज़ आएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये फॉर एनी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको सीरीज़ ज़रूर याद होनी चाहिए इसकी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से पढ़ें इसे, शीट जो भी आपके पास है, जो भी बुक है उसे आप अच्छे से करें तो आपको दिखेगा कि हर चीज़ हम लोगों ने बड़े अच्छे से की है, बड़े अच्छे से समझी है। चीज़ें याद रखें जो मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये याद रखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आपका मिस होगा।